मध्य प्रदेश के छतरपुर स्थित बागेश्वर धाम के सरकार धीरेंद्र शास्त्री इन दिनों खूब सुर्खियों में हैं। कभी अपने बयानों और कभी दरबार में लोगों के मन की बात पढ़ लेने के दावों की वजह से सोशल मीडिया पर छाए रहने वाले धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री को नागपुर में मिले चैलेंज के बाद से नया विवाद छिड़ गया है। अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के उपाध्यक्ष श्याम मानव की ओर से दिए गए चैलेंज के बाद 2 दिन पहले कथा समाप्त कर निकल जाने के आरोपों का खंडन करते हुए धीरेंद्र शास्त्री ने कहा है कि सब कुछ पहले से निर्धारित कार्यक्रम के मुताबिक हुआ। अब रायपुर में कथा कर रहे शास्त्री ने कहा है कि उन्हें चैलेंज स्वीकार है और श्याम मानव छत्तीसगढ़ आ जाएं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में लाखों लोगों को अपना भक्त बना चुके धीरेंद्र शास्त्री के दरबार में बड़े बड़े नेता और अधिकारी भी हाजिरी लगाते हैं। कभी मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा उनके सामने बैठे नजर आते हैं, तो हाल ही में मोदी सरकार के मंत्री नितिन गडकरी और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी आशीर्वाद लिया। बागेश्वर धाम में प्रेत दरबार को लेकर भी धीरेंद्र शास्त्री पर सवाल उठते रहे हैं। सोशल मीडिया पर अक्सर इनके वीडियो वायरल होते रहते हैं, जिनमें कथित तौर पर प्रेत पीड़ित महिलाओं का वह इलाज करते दिखते हैं। धीरेंद्र शास्त्री ने एक ताजा टीवी इंटरव्यू में प्रेत दरबार को लेकर जवाब दिया है। जी न्यूज से बातचीत में धीरेंद्र शास्त्री से जब इसको लेकर बवाल हुआ तो उन्होंने भूत प्रेत का नाम लेने से बचते हुए सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा के जरिए अपनी बात रखने की कोशिश की। उन्होंने कहा, ये धाम की महिमा है, नकारात्मक और सकारात्मक ऊर्जा होती है। नकारात्मक ऊर्जा से ग्रसित लोग धाम पर आते हैं। हमें जो हनुमान चालीसा का जो विधान हमारे गुरुजी ने दिया है, हम उसका प्रयोग करते हैं। हम गुरुजी से प्रार्थना करते हैं कि इन सब की पीड़ा को दूर करो। हनुमान जी महाराज ऐसी कृपा कर देते हैं कि नकारात्मक ऊर्जा के ऊपर सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है और वह ऊर्जा खत्म हो जाती है। धीरेंद्र शास्त्री ने कहा कि बहना तो चमत्कारी हैं और ना ही ईश्वरीय हैं। ये पूछे जाने पर कि उन्होंने प्रेत दरबार का नाम क्यों दिया, शास्त्री ने हंसते हुए कहा, कोई शक्कर को शुगर कहता है, कोई चीनी कहता है, लेकिन शक्कर तो शक्कर है। उसी प्रकार कोई निगेटिव एनर्जी कहता है तो कोई प्रेत बाधा, कोई संकट बाधा और कोई नकारात्मक ऊर्जा कहता है, पर है तो एक ही ना। संबोधन अपने अपने अनुसार लोग करते हैं, जैसे कोई पिता को कोई फादर, कोई डैड और कोई पूजनीय पिताजी कहता है। बाबा धीरेंद्र शास्त्री के चर्चे आज पूरे देश में ही नहीं बल्कि दुनिया के कई हिस्सों में भी हैं। भक्तों की नज़र में बाबा एक ऐसे मेडिकल एक्सपर्ट हैं जो बिना कुछ कहे ही उनके दिल की आवाज़ सुन लेते हैं, उनके दिमाग की बात को पढ़ लेते हैं और फिर किसी एक्सपर्ट डॉक्टर की तरह चुटकियों में हर मर्ज का इलाज बता देते हैं। बाबा ना तो किसी आयुर्वेदाचार्य की तरह नब्ज देखकर हाल बताते हैं, ना ही किसी MBBS डॉक्टर की तरह उनके पास आते होते हैं। वो तो महज चेहरा देखकर मर्ज बता देते हैं। बागेश्वर धाम वाले बाबा कहते हैं उनके पास हनुमान जी की अलौकिक शक्तियां हैं और उन शक्तियों ने ही बाबा को त्रिकालदर्शी बना दिया है। भक्त कहते हैं कि बागेश्वर बाबा अंतर्यामी हैं। बाबा समस्या बताने से पहले ही सब कुछ जान लेते हैं। सामने बैठा शख्स कौन है, कहां से आया है और उसके मन की क्या व्यथा है। बाबा एक कागज पर पहले से ही ये सब लिखकर बैठे रहते हैं। कोई नहीं समझ पाता है कि बाबा के चमत्कारों की हकीकत क्या है। कोई नहीं जान पाता है कि ये हाथ की सफाई है या फिर कोई तंत्र मंत्र का खेल। इनमें से ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं जिनके घर में कोई ना कोई सदस्य गंभीर रूप से बीमार होता है। वो लोग उसी बीमारी के इलाज की उम्मीद में बाबा के दरबार में हाजिरी लगाते हैं। वैसे तो तमाशा आस्था के नाम पर अंधविश्वास और पाखंड का खेल है, लेकिन बाबा के भक्त इसे चमत्कार का नाम देते हैं। भक्तों की माने तो बाबा की सारी चमत्कारी शक्तियां बाबा की एक छोटी सी गदा यानी मुगदर में होती है। बाबा का दरबार चाहे जहां भी लगा हो, वो हमेशा
अपने साथ एक छोटी सी गदा लेकर चलते हैं। बाबा का कहना है इससे उन्हें हनुमान जी की शक्तियाँ मिलती रहती हैं। बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के भक्त उन्हें सबसे बड़ा डॉक्टर मानते हैं। दिव्य दरबार में हजारों लाखों भक्तों के सामने बैठे बाबा की हर बात में चमत्कार होता है, लेकिन बाबा ने इसे एक मंत्र चिकित्सा का नाम दिया है। बाबा के इस चमत्कारी खेल का सबसे बड़ा खिलाड़ी होता है उनका अदृश्य सेनापति। वो अदृश्य सेनापति कौन है, वो कहाँ से आता है और दरबार के किस कोने से खड़ा हो जाता है, ये किसी को भी नहीं दिखाई देता है। दिखाई देती है तो बस प्रेतात्माओं की पिटाई, जो बाबा के प्रेत दरबार में सबके सामने होती है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री दावा करते हैं कि वो प्रेत बाधा छुड़वाते हैं। प्रेत दरबार शुरू करने से पहले हर बार बाबा अपने सेनापति को सेना और चिमटों के साथ आने को कहते हैं। अलौकिक शक्तियों का ही असर है कि बाबा के दिव्य दरबार में भक्तों की भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। अगर आपको मेरी ये प्रस्तुति पसंद आती है तो प्रस्तुति को लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि ऐसे ही आध्यात्मिक वीडियोस आपको टाइम पर मिलते रहें। और कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए जय श्री राम।